अगर हिंदुस्तान हमारा सुपर पावर बनेगा और हम वो ख्वाब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं उसको अचीव करना चाहते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि बीजेपी भी सपोर्ट करेगी इसको। सर लेट अस नॉट सी दैट सर ये लोग एक कॉल बोल रहे हैं, रेजोल्यूशन मूव करके बोलना कि इसमें फेक आधार कार्ड कितने हैं चेक करो निकालो, और यहां पर ऐसा ना हो जाए कि कल के दिन किसी को मौका मिल जाए कि यहां पर भी बांग्लादेशी आगे बोलने के लिए। मैं अपने काबिल दोस्त को यह बात इल्म में लाना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया है, जिसकी वजह से बीसीस का हक कम हो रहा है। मैं मेरे काबिल दोस्त को कहना चाहता हूं कि मैं यहां खड़े रहकर यह बात जरूर कहना चाहूंगा कि एक नेशन की कामयाबी, एक मुल्क की कामयाबी हर एक फर्द से होती है। हर एक फर्द से जब मैं कह रहा हूं, अगर हिंदुस्तान हमारा सुपर पावर बनेगा, हमारा हिंदुस्तान अगर दुनिया का नंबर 1 कंट्री बनेगा और हम वो ख्वाब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं उसको अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि हिंदुस्तान के हर शहरी को उस तरक्की का हिस्सेदार बनाएं। मैं मेरे काबिल दोस्त को यह बात कहना चाहता हूं कि मजहब के नाम पर रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। अगर आज ये इसको गलत नाम दिया जाता है, इसको यह कहा जाता है कि मुस्लिम रिजर्वेशन, सॉरी सर इट इज नॉट अ मुस्लिम रिजर्वेशन, इट इज द बैकवर्ड रिजर्वेशन ऑफ 4% विच हैज बीन गिवन। अब जैसे आपके बीसीज है, बीसीज में भगवान को, हिंदू मजहब और सनातन धर्म को मानने वाले बीसीज हैं, तो उनको मजहब के नाम पे नहीं दिया गया रिजर्वेशन, वो बीसीस को, उनको रिजर्वेशन उनकी पसमानदगी, उनका पिछड़ापन, उनकी कमजोरी को दूर करने के लिए दिया गया है। और आज मैं यही बात कह रहा हूं कि ये बैकवर्ड क्लास जो है मुसलमान, उनको भी आप मजहबी आंख से न देखें, मजहबी ऐनक से न देखें, ये देखें कि ये बैकवर्ड है। आप सिर्फ जबानी जमा खर्च से कुछ होने वाला नहीं है। बीसीज आज होशियार हो चुका है, बीसीज अपना हक चाहता है, और मैं यहां खड़े होकर कहता हूं कि कोई आवाज उठाए या न उठाए, बीसीज के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी आवाज उठाएगा, मजलिस आवाज उठाएगी, उनके हक के लिए लड़ेगी। आपने जो मुझे मौका दिया उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन अवैसी की ये वीडियो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है, जिस वीडियो के अंदर अकबरुद्दीन अवैसी मुसलमानों के जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि अकबरुद्दीन अवैसी जो चंद्रयान गुट्टा से विधायक है और अपने काम के लिए, अपने बयानात के लिए वो जाने जाते हैं, और एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी के छोटे भाई हैं और कई बार के विधायक हैं। एक तेज़ तर्रार नेता है और अपनी बयानात को लेकर सोशल मीडिया की सुर्खियों में हमेशा बने रहते हैं। लेकिन पिछले 2 दिनों से ये वीडियो सोशल मीडिया में गर्दिश कर रही है, जिस वीडियो के अंदर मुसलमानों का जिक्र करते हुए मुसलमानों के हक़ और हुकूक़ की बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये वीडियो वायरल होने की वजह यह है कि आपने देखा किस तरह से दिल्ली चुनाव का जब परिणाम आया, वो कहीं न कहीं तमाम लोगों को चौंका देने वाला परिणाम सामने आने के बाद लोग बिल्कुल हक्का बक्का रह गए। जिस तरह से ये बताया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी जो इतनी मजबूती के साथ पिछले कई मरतबा से वहाँ पर सरकार बनाती हुई नज़र आ रही थी और हर बार जो है फुल बहुमत के साथ सरकार बना रही थी, लेकिन अचानक इस बार जो खेल देखने को मिला, ये कहीं न कहीं किसी को भी पता नहीं था कि इस तरह से दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को पछाड़ेंगे और अरविंद केजरीवाल को नकारेंगे। आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर जिस तरह से एग्जिट पोल दिखाया जा रहा था, सटीक उसी तरह से सीट लेकर आने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई और दिल्ली के अंदर सरकार बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आपको बताएं कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से दावा किया था और जिस तरह से उन्होंने ताल ठोका था, वो कहीं न कहीं झूठा साबित हुआ। वहीं पर एआईएमआईएम ने भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया था, मुस्तफ़ाबाद और ओखला। दोनों को दोनों सीट वहां पर एआईएमआईएम के पक्ष में नहीं आया। एआईएमआईएम दोनों सीट से एआईएमआईएम को हार हुई। इनको लेकर भी चर्चा किया जा रहा था। बताया तो यूं जा रहा था कि एआईएमआईएम मुस्तफ़ाबाद और ओखला के अंदर जो चुनाव लड़ रही है, वो कहीं न कहीं दोनों को दोनों सीट निकालने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर बहुत पीछे रहे और कहीं पर भी जीत हासिल नहीं हुई। वहीं पर आपको बताएं कि अरविंद केजरीवाल को ये जो बड़ा झटका लगा है, जिसको लेकर तमाम के तमाम
देशवासियों की नज़रें टिकी हुई थी कि आखिर दिल्ली के अंदर किस तरह का परिणाम आएगा और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हो गई। अब इनको लेकर यह आशंका लगाया जा रहा है कि अब इसके बाद जो है इसी साल बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होनी है। अब बिहार के अंदर किस तरह का खेला देखने को मिलेगा और किस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, गठबंधन में लड़ेगी और किस तरह से अपनी सीट निकालने में कामयाब हो पाएगी, क्योंकि दिल्ली जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी को बड़ा हौसला मिल चुका है और भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि हम लोग पूरे देश में अपनी सरकार बनाने में अलग अलग राज्य में हर राज्य के अंदर बीजेपी की सरकार बनाएंगे, लेकिन बिहार के अंदर क्या कुछ होगा वो देखने की बात होगी। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं नूरीन फातिमा ओखला विधानसभा क्षेत्र के अपने सभी बहन भाइयों का, अपने बुजुर्गों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस चुनाव में हमारा साथ दिया और अपना कीमती वोट और सपोर्ट हमें दिया। और साथ ही साथ मैं शुक्रगुजार हूं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, इम्तियाज जलील साहब की, शोएब जमाई साहब की और जितने भी मेरे पार्टी लीडर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सब की उन्होंने हमारी लिए इतनी कड़ी मेहनत की और हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे लिए दुआ गो रहे। और हम हार कर भी जीते हैं, इस हार में भी हमारी जीत है, क्योंकि हमने जो चुनाव जो लड़ा वो एक सच्चाई से और जज्बों का चुनाव था। इसमें जो लोग हमारे साथ खड़े थे वो सच्चे जज्बों से खड़े थे, बिना किसी गरज और लालच के खड़े थे। मैं इसलिए अब आप सबकी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी जज़ाए खैर दे। और हम कल भी एक दूसरे के साथ थे, आज भी एक दूसरे के साथ हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी हम हक और सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे और एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज। तुम यहाँ पर आकर मेरे भाषण को, तकरीर को सुनकर बड़े खुश होकर चले जाते हो और फिर उसके बाद कल सुबह में शैतान और उसके एजेंट आकर अपना काम शुरू कर देंगे। वो बोलेंगे अरे नहीं, उसका भाषण जज्बाती होता है, तुम हकीकत को सामने रखो। अरे कौन सी हकीकत को सामने रखे बताओ, कौन सी हकीकत को सामने रखे कि जहां पर मुस्तफाबाद में एंट्रेंस में आप बोर्ड देखते हैं वेलकम टू मुस्तफाबाद, वहां गाड़ी लेकर आइए और किसी में गली में अंदर जाने से पहले 15-20 मिनट केजरीवाल के नाम पे सदका करना पड़ता। ट्रैफिक में गाड़ी फंसी हुई है, ये झूठा है केजरीवाल। ये भारत में दो लोग बड़ी चालाकी और सफाकी से झूठ बोलते हैं, एक का नाम मोदी, दूसरे का नाम केजरीवाल। कुछ नहीं किए, 2300 करोड़ रुपये बिजली फ्री। अरे आवाम के घर पर बिल आ रहा है हजारों रुपये का, कहां बिजली फ्री। मैं जानता हूं केजरीवाल की विधानसभा के जो हमारे धोबी भाई बहन हैं, मुझसे मिलकर बोले ओवैसी साहब आओ ना कभी एक भाषण दे दो हमारे पास आकर। मैं पूछा तुमको बिजली नहीं मिल रही? तो बोले कहां बिजली हमको फ्री में मिल रही है। आज 850 करोड़ पानी के लिए बजट में, कहां है मुस्तफाबाद में पानी बताओ? पानी का पाइप है मगर पानी नहीं है। मुस्तफाबाद की जनता को ये समझना चाहिए